फिशेज़ हैं? सर ये सिकलेट कहलाती है और ये अफ्रीकन सिकलेट्स हैं, रेड कलर में। ये ब्लू मलावी कहलाती है और इसी में डॉल्फिन के कुछ पीसेस भी शामिल हैं। ये ब्लू कलर की सिकलेट है। सर ये भी सिकलेट फैमिली है और इसमें सारे मल्टी शेड्स पड़े हुए हैं। ये सर पैरेट सिकलेट कहलाती है, येलो कलर का पैरेट, और इसी में हमने फ्लावरॉन का एक पेयर डाला हुआ है जो कंफर्म पेयर है और ये अब इंशाल्लाह कुछ अरसे में ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी इसकी। और ये रेड पैरेट है, ये भी सिकलेट फैमिली में शामिल होता है। ये सर स्नेल कहलाता है। ये एक्वेरियम से मछली का वेस्ट ख़त्म करता है, काइट। अच्छा, इस टर्टल का बताइएगा। जी सर, ये रेड हेड स्लाइडेड टर्टल है और इसमें भी हमारे पास तमाम साइज़ मौजूद होते हैं। बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी भी मौजूद होता है और बड़े से बड़ा साइज़ भी मौजूद होता है। लेकिन ये फ्रेश वाटर का टर्टल है और ये हमारे पास आराम से पानी के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं और इसका मौसम भी सूटेबल होता है। अच्छा, इन लाइव प्लांट्स का बताइएगा। जी सर, ये लाइव प्लांट और ये एक्वेरियम में रखने से जो है बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया पानी के अंदर पैदा करता है। सर ये अमेज़न प्लांट कहलाता है। ये भी हार्ड लीव्स में होता है और ये सर सॉफ्ट लीव प्लांट्स होते हैं। और ये सर एंजल फिश कहलाती है और ये भी सर सिकलेट फैमिली में शामिल है और ये डेमासोनी सिकलेट कहलाती है। ये सर डिस्कस फिश कहलाती है और इसमें बहुत खूबसूरत कलर्स आते हैं। सर ये टिंक फॉल बार्ब कहलाता है और ये रेड आइज में होती है। अच्छा, ये सर डिस्कस कहलाती है और ये छोटे साइज़ में ब्लैक रोज कहलाती है। सर ये सिल्वर शार्क कहलाती है। ये सर ब्लैक एंजल कहलाती है और सर ये बलून मूली कहलाती है। ये गप्पी फिश कहलाती है। सर पर्ल स्केल गोल्डफिश कहलाती है और गोल्डफिश फैमिली से इसका ताल्लुक। पांडा गोल्डफिश कहलाती है। सर ब्लैकमोर कहलाती है। ये सर ऑस्कर कहलाती है और इसका शुमार जो है वो एग्रेसिव फैमिली में होता है। और ये रेड कैप गोल्डफिश कहलाती है। ये सर बीटा फिश कहलाती है, लेकिन उन पाकिस्तान में इसको जो है वो नॉर्मल ज़बान में फाइटर कहा जाता है। इसकी पहचान जो है मेल और फीमेल की ऐसे है कि मेल जो है वो शिपिंग और कार्ड्स मौजूद हैं। ये सर ये 4 फीट का एक्वेरियम होता है जिसकी 4 फीट जो है वो सर ये भी 3 फीट का टैंक है, लेकिन इसकी ग्लास। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है ज़ुएब और आप लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन वर्ल्ड। इस चैनल में आपको फ़िश एक्वेरियम शॉप्स की तमाम फ़िश एक्वेरियम शॉप्स की अपडेट्स मिलती रहती हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वालेकुम सलाम। ये कौन सी फ़िशेज़ हैं? सर ये सिकलेट कहलाती है और ये अफ्रीकन सिकलेट्स हैं, रेड कलर में, और ये 3000 रुपये का पेयर होता है। एग्रेसिव फैमिली में शामिल है। जितनी भी एग्रेसिव फिशेस हैं उन सब के साथ ये सर्वाइव करती है। इनमें हमारे पास मुख्तलिफ शेड्स हैं फ़िलहाल मौजूद, तकरीबन 6 से 8 शेड्स मौजूद हैं। जैसे रेड कलर की है और इसी में एक ब्लू है, मल्टी शेड है। अच्छा, गोल्ड फिश के साथ रहती है? नहीं जी, गोल्ड फिश के साथ नहीं रहती। साथ तो नहीं रहेगी? उसके साथ नहीं रहेगी। ये 3 अलग अलग फैमिलीज़ आती हैं। ये एग्रेसिव फैमिली में शामिल है और ये गोल्ड फिश फैमिली जो है वो फ्रेंडली फिशेज़ होती हैं, तो उन फैमिली में नहीं शामिल होती हैं। अच्छा, इनका बताइएगा। ये ब्लू मलावी कहलाती है और इसी में डॉल्फिन के कुछ पीसेस भी शामिल हैं। ये ब्लू कलर की सिकलेट है और ये जो है वो 4000 का पेयर होता है। इनमें हमारे पास जो है वो छोटे से छोटे साइज़ से लेके बड़े से बड़े तमाम साइज़ मौजूद होते हैं। छोटा साइज़ जो है इनमें बिल्कुल छोटा जो आता है वो 100 रुपये का पेयर होता है और ये वाला 4000 का पेयर है। अच्छा, ये कौन सा साइज़ है? मीडियम? ये सर मीडियम लार्ज कहलाता है और इससे भी एक बड़ा साइज़ आता है, वो 6000 का पेयर होता है। वो फ़िलहाल मौजूद नहीं है, अभी वो ख़त्म हो गया है। इनका बताइएगा। सर ये भी सिकलेट फैमिली है और इसमें सारे मल्टी शेड्स पड़े हुए हैं और ये भी 4000 का पेयर है। और ये जो है वो तमाम एग्रेसिव फैमिली में साथ रहती है, जिसमें ऑस्कर शामिल है, ये पैरेट शामिल हैं और फ्लावर्स वगैरह इन सब के साथ रह सकती है ये। और इनमें जो है वो मेल फीमेल दोनों मौजूद हैं फ़िलहाल इस स्टॉक में हमारे पास। इस दफ़ा जो शिपमेंट आया उसमें हमने दोनों ही वैराइटीज़ मंगवाई हैं, मेल भी और फीमेल भी। चूँकि इंपोर्ट पे लास्ट टाइम से कुछ 9 महीने से पाबंदी थी, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो लोगों को फिर ब्रीडिंग का शौक़ भी हो गया इसका। तो हमने फिर इसकी तमाम एसेसरीज़ वगैरह मंगवा ली टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, हीटर्स और चिलर्स वगैरह, क्योंकि ये बाज़ औक़ात ठंडे मौसम में कुछ ब्रीड करती हैं मछलियाँ सिकलेट्स में और कुछ जो है वो गर्म मौसम में। तो आर्टिफिशियली जो है वो इसको फिर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अब हमारे पास चिलर्स भी मौजूद हैं और हीटर्स भी इंशाल्लाह पूरे साल ही मौजूद रहेंगे। अच्छा, इनका बताइए। ये सर पैरेट सिकलेट कहलाती है, येलो कलर का पैरेट है ये,
और ये 3000 रुपये का पेयर होता है। और ये भी एग्रेसिव फैमिली में ही शामिल है, जैसे सिकलेट्स वगैरह, ऑस्कर वगैरह, उन सब के साथ रह जाएगा ये। और इसी में हमने फ्लावरॉन का एक पेयर डाला हुआ है जो कंफर्म पेयर है, और ये अब इंशाल्लाह कुछ अरसे में ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी इसकी फ़ीमेल। इसमें बड़ा वाला साइज़ जो आप देख रहे हैं जो फ्रंट पे घूम रहा है, ये मेल है रेड एंड ग्रीन कलर का, और इसी में फ़ीमेल है जिसको फ़िलहाल चेस कर रहे हैं। फ़ीमेल इसमें छोटे साइज़ की है और मेल बड़े साइज़ का है, तो ये सब आपस में एक साथ रह सकते हैं। अच्छा, इनका पेयर बताइएगा। ये फ्लावरॉन का पेयर जो है वो 6000 का है। इसी में एक हमारे पास रेड कलर का पैरेट भी मौजूद है जो इसी के बराबर वाले टैंक में मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये और ये रेड पैरेट है, ये भी सिकलेट फैमिली में शामिल होता है, एग्रेसिव फैमिली में, उन्हीं के साथ रह सकता है, सर्वाइव करता है। इस वक्त इसका जो है वो एक्चुअल टेम्परेचर 30 होना चाहिए और वही इसके लिए सूटेबल है। जैसे अभी हमारे यहाँ सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर गिर गया है, तो अगर हम इसको 30 टेम्परेचर मेंटेन रखें सिकलेट फैमिली को, जितनी भी एग्रेसिव फैमिली है, तो ये बड़ी खुश रहती है, अपने कलर्स भी मेंटेन रखती है, फीडिंग भी प्रॉपर करती है और सर्वाइवल लेवल इनका बढ़ जाता है। अगर हम इस मौसम में इसके टेम्परेचर का ख्याल ना रखें या पानी बार बार चेंज करते रहें, उससे हमारी मछली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस मौसम में हमें चाहिए कि हम जो है वो पानी कम से कम चेंज करें और टेम्परेचर मेंटेन रखें अपने टैंक का, तो ये बहुत खुश रहती हैं और फिर हमारे पास सर्वाइव भी अच्छा खासा कर जाती हैं। इनका बताइएगा। ये सर स्नेल कहलाता है, ये एक्वेरियम से मछली का वेस्ट ख़त्म करता है, काई खाता है, एल्गी खाता है, मतलब एक्वेरियम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखता है। जिससे जब एक्वेरियम को नीट एंड क्लीन रखता है तो उससे क्या होता है, पानी में ना पानी का बैक्टीरिया बढ़ता, ना पानी में फंगस आता और ना ही पानी में गंदगी मौजूद रहती। तो इसकी खुराक ही है मछली का वेस्ट खाना, एल्गी खाना और शीशे को बिल्कुल साफ़ रखना। इससे हमारे सफाई करने के लिए जो है वो आसानी हो जाती है, हमें सफाई ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। बस ऐसा है कि हम हफ्ते डेढ़ हफ्ते में क्वार्टर पानी चेंज कर दें ताकि पानी की जो है वो साफ़ सुथरा रहे। बाकी जो है वो बैक्टीरिया वगैरह पैदा नहीं होता इसकी मौजूदगी में, क्योंकि मछली का वेस्ट वगैरह सब खा लेता है। अच्छा, इनका बताइएगा। ये सर एंजल फिश कहलाती है और ये गोल्ड फिश फैमिली में शामिल है, फ्रेंडली फिशेस में इसको काउंट करते हैं और ये तमाम फ्रेंडली फिश सब का रह सकती हैं। ये 1000 रुपीज़ का पेयर होता है। और इस वक्त अभी आप जो देख रहे हैं ये वाइट प्लेटिनियम एंजल है, बिल्कुल ये मिल्की वाइट कलर की होती है और बहुत खूबसूरत लगती है टैंक के अंदर। इसी के साथ हमारे पास इसमें ब्लैक कलर का शेड भी है, ब्लैक में हाइफन एंजल है, वो भी 1000 का पेयर है। और ये दोनों एक ही फिश हैं, एंजल फिश, बस कलर इसके डिफरेंट हैं। प्राइस बता दें। ये सर 1000 रुपीज़ का पेयर होता है, कोई भी ले लें इसमें, चाहे वाइट ले लें या कस्टमर ब्लैक ले लें। लेकिन इसी को अगर कस्टमर डज़न में हमसे परचेज़ करते हैं तो फिर डज़न में हम और फर्दर डिस्काउंट कर देते हैं। जैसे 1000 के हिसाब से 6000 बनते हैं डज़न के, लेकिन हम कोई दर्जन लेता है तो हम 5000 रुपये का तो दर्जन में दे देते हैं, 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाता है दर्जन में। अच्छा, इनका बताइएगा। ये भी सर सिकलेट फैमिली में शामिल है और ये डेमासोनी सिकलेट कहलाती है, बहुत खूबसूरत मछली होती है ये। और ये 2000 रुपये का पेयर है। सिकलेट फैमिली में ये थोड़ी सी जो है वो महंगी होती है, लेकिन कलर्स वगैरह इसके बहुत अच्छे ब्राइट कलर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है बड़े होने के बाद भी और छोटे साइज़ में भी है। जी, इसका बताइएगा। ये सर डिस्कस फिश कहलाती है और इसमें बहुत सारे बहुत खूबसूरत कलर्स आते हैं, लेकिन इसमें एक फंडा ये है कि सर बहुत सेंसिटिव मछली होती है, इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, इसके अलावा पानी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ज़्यादा मूवमेंट ना हो इसके आसपास, तो ये बहुत अच्छा सर्वाइव करती है। और ये 6000 का पेयर होता है बड़े साइज़ में ना। अच्छा। और अभी तो फ़िलहाल हमारे पास एक ही कलर का पीस मौजूद है, लेकिन वैसे हमारे पास इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 कलर्स आते हैं। जैसे इसी में छोटे जो है साइज़ मौजूद हैं, उनमें मैं आपको कलर्स बिल्कुल इसके दिखाऊंगा। मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं इसके। कुछ बताइएगा कि इसको हम कौन सी फ़िश के साथ रख सकते हैं? सर जितनी भी स्लो मूवमेंट फिशेज़ हैं उन सब के साथ ये रह सकती है, जैसे एंजल्स हो गई, टेट्रा फैमिली हो गई, इसके अलावा ब्लैक गोस्ट हो गई, इन सब के साथ ये रहती हैं।
इनका बताइएगा। सर ये टिंक फॉल बार्ब कहलाता है और ये रेड आइस में होती है। इनमें क्वालिटी ये है कि दोनों फैमिलीज़ में रह सकती है, जैसे गोल्डफिश फैमिली में भी रह जाती है स्मॉल साइज़ में जब ये होती है। इसके अलावा बड़े होने के बाद और छोटे साइज़ में ये सिकलेट फैमिली में भी रह सकती है, क्योंकि छोटे साइज़ में खुद किसी को नहीं मारती और बड़े होने के बाद सिकलेट इसको नहीं मार सकती, तो ये उसी फैमिली में काउंट होती है। तो ये दोनों फैमिलीज़ में चलती है और 600 का पेयर होता है। अच्छा, इनका बताइएगा। सर ये सिल्वर शार्क कहलाती है और ये भी दोनों फैमिलीज़ में चल सकती है, गोल्डफिश फैमिली में भी और सिकलेट फैमिली में भी। ये 800 का पेयर होता है। इसकी टेल जो है वो आउटलाइन इसकी जो ब्लैक कलर की होती है और बॉडी इसकी पूरी सिल्वर कलर की होती है। तो इसके हर किस्म का कस्टमर इसमें रख सकता है इसको अपने टैंक के अंदर। जिसने एग्रेसिव मछलियाँ पाली हों वो भी रख सकता है, और जो फ्रेंडली फिशेस रखता हो गोल्डफिश फैमिली, एंजल वगैरह, उनके साथ भी सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि खुद किसी को डिस्टर्ब नहीं करती और कोई इसको डिस्टर्ब कर नहीं सकता। इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। अच्छा, ये सर डिस्कस कहलाती है और ये छोटे साइज़ में डिस्कस है। इनमें फ़िलहाल मेरे पास अभी 4 कलर्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ पैटर्न्स के अंदर। इसमें प्योर ऑरेंज भी है, ऑरेंज का मुख्तलिफ पैटर्न में है। इसके अलावा ब्लैक ब्राउन में भी इसमें ब्लू कलर का पैटर्न मौजूद है और ये 3000 का पेयर होता है। और ये बिल्कुल सेंसिटिव मछली है और इसके जो है जितनी भी स्लो मूवमेंट मछलियाँ हैं, जैसे ब्लैक गोस्ट हो गई, एंजल हो गई, उन सब के साथ रखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें टेट्रा फैमिली भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बेहतर हो कि अगर हम इसको प्लांट्स के साथ रख लें, प्लांटेड टैंक के अंदर अगर हम प्लांटेड टैंक बना लें और इसमें रखें, तो ये बहुत खुश रहती है और अपने कलर्स मुख्तलिफ निकाल लेती है, ब्राइट कर लेती है अपने कलर्स को। और अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस आसपास मौजूद हो एक्वेरियम में, या लोग इसको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, नेटिंग ज़्यादा हो रही हो, तो ये डिस्टर्ब हो जाती है और इसमें अपने कलर्स ख़त्म कर लेती है, बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, डल हो जाता है। और इसका एक बड़े मज़े का फंड है कि इसकी अक्सर उमन डेथ जो होती है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। अच्छा। ये बहुत डरती है मछली और बहुत डरपोक होती है, सेंसिटिव होती है, मतलब ये अचानक मर जाए? अचानक मर जाती है और हार्ट अटैक से मरती है। अच्छा, इसके क्या करेगी? ये सर 3000 रुपये का पेयर होता है। दोनों में से कोई भी ले, कोई भी कलर, ये कोई भी कलर ले लें, कोई भी पैटर्न ले लें। इस साइज़ के अंदर 3000 रुपये का पेयर है। पहले तो इनकी प्राइसेस बहुत कम थी, लेकिन अब इसके ऊपर जो है वो जितना लाइव स्टॉक है उस पर 300% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी गई है। लग्जरी आइटम में इसको डाल दिया गया है। फिर पहले जो है ये डायरेक्ट थाई एयरलाइन से डायरेक्ट आती थी 8 घंटे की फ़्लाइट से, लेकिन अब थाई एयरलाइन जो है वो डायरेक्ट हमें लाइव स्टॉक ला के नहीं दे रहा, तो अब हमें बायो फ़्लाइट से इसको मंगवाना पड़ता है। तो ये दोहा, कतर और फिर दुबई से होते हुए हमारे पास आती है, तो ट्रैवलिंग भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ गई, कन्वेंस चार्जेस भी बढ़ गए। फिर कुछ पाकिस्तान में ड्यूटीज़ इसके ऊपर बढ़ा दी गई हैं, जिस वजह से इसकी प्राइसेस एकदम शूट की हैं। पिछले 9 महीने से तो लास्ट 9 महीने शिपमेंट नहीं आ रहा था लॉकडाउन की वजह से, अब शिपमेंट आना शुरू हुए हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट शिपमेंट आएगा 17 फ़रवरी को, तो फिर इसमें इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि कुछ प्राइसेस मुनासिब हो जाएँ। ये सब बातचीत चल रही है हमारी, लेकिन इंशाल्लाह देखें अब क्या होता है। प्राइसेस तो अभी स्टिल थोड़ी सी बढ़ी हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स भी हमें शिकायत करते हैं कि यार प्राइसेस आपकी बढ़ गई हैं। हम मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे आपके वीडियोस देखिए, आपके चैनल पे देखिए, हमें रेफरेंस देते हैं डिस्काउंट के लिए, तो हम उन्हें यही बताते हैं कि यार ये जब वीडियो बनी थी तो उस वक्त प्राइसेस ज़रा कुछ नॉर्मल थी, अब एकदम हम पे बर्डन पड़ गया, प्राइसेस बढ़ गई हैं, ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं। तो उनकी भी शिकायत बजाय कि हम वीडियो देख के आएँ, लेकिन वो चूँकि 1 महीना, 1 हफ़्ता और 2 हफ़्ते पुरानी वीडियो देख के आते हैं, तो नेक्स्ट शिपमेंट आने तक प्राइसेस थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो हम इसके लिए उनसे माज़रत ख्वाएँ और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा हम उनको रिलीफ दें, जितना हो सकेगा आपका नाम लेके कोई आता है तो हम उसको डिस्काउंट भी दें। तो इंशाल्लाह हम आपके व्यूअर्स की इस शिकायत को भी इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इनका बताइएगा। ये सर ब्लैक गोस्ट कहलाती है और ये फ्रेंडली फिशेस के साथ रह सकती है। जैसे हम इसको जो है वो डिस्कस फैमिली में भी डाल सकते हैं, जो ज़्यादा सेंसिटिव हो, क्योंकि इसकी अपनी कोई मूवमेंट नहीं होती और बड़े फर्ड स्टाइल में बड़ी खूबसूरत लगती है ये, और साइज़ भी अपने बहुत जल्दी बढ़ा लेती है। इसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो 1 फीट और 1.5 फीट तक का हो जाता है। और ये गोल्डफिश फैमिली में भी सर्वाइव करती है। इसके अलावा प्लांटेड टैंक की जितनी फिशेस हैं, टेट्रा फैमिली, उनके साथ भी बड़े पुरसुकून तरीके से रह सकती हैं। इसके अलावा डिस्कस रह जाती हैं और ये 1800 का पेयर होता है इस साइज़ में। अच्छा, इनका बताइएगा। ये सर ब्लैक एंजल कहलाती है और इसमें येलो कैप एंजल भी शामिल है, जिसके
सर पे जो है वो येलो कलर का स्पॉट है और ये 600 का पेयर होता है। इसमें हमारे पास 3 वैराइटीज़ एक साथ एक ही टैंक में डली हुई है। इसमें येलो कैप है, इसमें वो ब्लैक एंजल है और इसमें हाइफन एंजल है। तीनों के प्राइस सेम है, 600 का पेयर। और कोई इसको डज़न में अगर हमसे परचेज़ करेगा तो हम 3000 रुपये दर्जन में भी इसको दे देंगे। अच्छा, इनका बताइएगा। सर ये बलून मूली कहलाती है, इम्पोर्टेड मूली है। इसमें मूंगटेल भी शामिल हैं और ये लाइव ब्रीडर्स हैं। लाइव ब्रीडर्स से मुराद ये कि ये एक्वेरियम में बेतहाशा ब्रीड कर जाती हैं। वैसे उमूमन सिकलेट फैमिली और गोल्डफिश फैमिली ब्रीड नहीं कर पाती एक्वेरियम में, उसके लिए पूरा एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, लेकिन किसी भी माहौल में ब्रीड कर जाती है। और इसमें हमें जो है वो पहचान मेल और फीमेल की भी होती है, तो इसलिए ब्रीडिंग में आसानी हो जाती है। मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट में इंशाल्लाह बिल्कुल बताऊंगा कि इसकी पहचान क्या है मेल और फीमेल की। इसमें मेल के जो कमर के ऊपर का जो पिन होता है वो बड़ा होता है और इसकी टेल जो है वो बिल्कुल बड़ी होती है, लेकिन फीमेल जो है वो राउंड बॉडी में होती है और उसकी टमी थोड़ी सी निकली हुई होती है और उसके पिन्स बड़े छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें फ़िलहाल ये पहचान है जिसकी वजह से हमें ब्रीडिंग में आसानी हो जाती है और एक एक वक्त में 60 के करीब बच्चे देती है। लेकिन एहतियात हमें ये करनी पड़ती है कि हम उन बच्चों को फ़ौरन अलग कर दें या उनके पेरेंट्स को अलग कर दें, क्योंकि जब ये न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो 2 दिन तक तो ये अपनी बेबीज़ को खाती रहती हैं, लेकिन जब बेबीज़ 2 दिन से बढ़ जाते हैं, 2 दिन सर्वाइव कर जाते हैं, उसके बाद ये अपनी बेबीज़ को नहीं खाती हैं, बल्कि उनका ख्याल करती हैं और उन्हें फीडिंग प्रॉपर करने में मदद देती हैं। लेकिन बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होती है तो इसको खाने लगता है, तो बस उस वक्त हम एहतियात कर लें तो हमारे पास बिल्कुल एक्वेरियम में इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और हम खुद भी इसको ब्रीड करा सकते हैं बहुत आसानी से, आराम से अपने टैंक्स में। अच्छा, इनका बताइए। सर ये गप्पी फ़िश कहलाती है और इसमें मुख्तलिफ बहुत सारे कलर्स आते हैं। हमारे पास जो है वो रेड ड्रैगन जो है वो गप्पी पड़ी है, जिसमें ये सारे मेल्स हैं और ये 200 का पेयर होता है, लेकिन कोई इसको डज़न में अगर हमसे परचेज़ करे तो हम 1000 रुपीज़ डज़न दे देते हैं। और इसमें भी जो है वो ये भी लाइव ब्रीडर है, बहुत आसानी से ब्रीड कर जाती है, बेताशा बच्चे देती है, एक हफ्ते में 60 के करीब बच्चे दे देती है। और वही है कि बस बच्चों को हमने अगर सर्वाइव कराना है तो जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हो तो हम उसको अलग कर दें पेरेंट्स से, 2 दिन बाद हम उसी टैंक में शामिल कर दें तो फिर एडजस्ट कर जाते हैं। ये सारे मेल्स हैं और इनकी फ़ीमेल्स की पहचान ये है कि फ़ीमेल कलरलेस होती है, सिर्फ उसके टेल पे कलर होता है थोड़ा बहुत, बाकी बॉडी जो है वो कलरलेस होती है, वाइट कलर की होती है। वो हमारे पास अलग टैंक में रखी हुई फीमेल्स, वो हम आपको वहाँ दिखा देंगे। सही। अच्छा, इनका बताइए। अब जैसे कि आप ये देखें, ये गपीज़ की फ़ीमेल हैं, इनमें अगर आप नोटिस करें तो इसकी बॉडी जो है वो कलरलेस है, वाइट कलर की है, सिर्फ टेल में हल्के हल्के कलर्स हैं, तो इसमें हमें पहचान करने में गप्पी के मेल और फीमेल में बहुत आसानी हो जाती है और हम इसको जो है वो आसानी से अपने टैंक में ब्रीड करा सकते हैं। लेकिन ब्रीडिंग के लिए बस हमें एक चीज़ की एहतियात रखनी पड़ती है कि जब भी हम ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए डालें तो इसमें काउंटिंग का ख्याल रखें। जैसे 3 फीमेल्स के साथ हम 1 मेल को शामिल करें। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में या बराबर क्वांटिटी में मेल और फीमेल को रखेंगे तो मेल फीमेल को चेस करते हुए उसको ख़राब कर देगा और वो ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो हमें 3 फीमेल्स के साथ 1 मेल रखना चाहिए ताकि ब्रीडिंग प्रॉपर हो सके और फीमेल भी जो है हमारी ख़राब और डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, इनका बताइए। ये सिर्फ पर्ल स्केल गोल्डफिश कहलाती है और गोल्डफिश फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। ये बहुत रेयर मछली होती है गोल्डफिश फैमिली के अंदर। अगर आप इसको जो है वो जूम करके देखें तो इसकी बॉडी पे हल्के हल्के स्पॉट्स हैं, जैसे आपको दाने दाने लगेंगे, और होती भी ओवल शेप में है। ये 1500 का पेयर है। कोई अगर हम इससे दर्जन में अगर हमसे परचेज़ करता है तो हम 7500 का उसको डज़न दे देते हैं। वैसे पेयर के हिसाब से 1500 का होता है तो 9000 रुपये दर्जन बनता ही है। चूँकि हम खुद इंपोर्ट करा रहे हैं और ख़ुद हम ब्रीड करा रहे हैं कुछ मछलियों को यहाँ पे, तो हम शॉपकीपर्स को भी ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान सप्लाई देते हैं फिशेस की। इसके अलावा रिटेल में हमारी शॉप है तो हम यहाँ कस्टमर्स को जो है वो 1-1, 2-2 पेयर्स भी दे देते हैं। अच्छा, वैसे हमारा असल काम जो है वो होलसेल का है, तो हम शॉपकीपर्स को ज़्यादातर देते हैं जो फिर इसको जो है वो आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान सब जगह सेल करते हैं।
अच्छा, इनका बताइएगा। सर ये पांडा गोल्डफिश कहलाती है। इसमें रेड, वाइट, ब्लैक तीनों कलर शामिल होते हैं। ये भी 1500 का पेयर है और 7500 की डज़न होती है ये। और ये गोल्डफिश फैमिली से इसका ताल्लुक है। जितनी फ्रेंडली फिशेस हैं उन सब के साथ ये सर्वाइव करती है, जैसे शिपिंग हो गई, कार्प्स हो गई, एंजल हो गई। इसके अलावा शार्क की तमाम फैमिलीज़ में के साथ रह सकती है ये ख़ुद किसी को डिस्टर्ब नहीं करती और जितनी भी फ्रेंडली फिशेस हैं उन सब के साथ ये रह सकती है। इनका बताएं। ये सर ब्लैकमोर कहलाती है। ये इसका ताल्लुक भी गोल्डफिश फैमिली से है। गोल्डफिश ऑरेंज वाइट कलर में होती है या रेड एंड वाइट में होती है। ये ब्लैक कलर में है और अगर आप इसको जूम करके देखें तो इसकी आइज़ जो है वो निकली हुई होती हैं थोड़ी थोड़ी ना, तो ये ब्लैकमोर कहलाती है और ये 800 का पेयर है। और इसको भी कोई हमसे अगर डज़न में परचेज़ करते हैं तो हम 3600 की डज़न उसको दे देते हैं, जैसे डज़न में 1200 का उसको डिस्काउंट हो जाता है। और बहुत खूबसूरत लगती है गोल्डफिश फैमिली में। अगर हमको शामिल करें एक आध दो पेयर अपने ऑरेंज और रेड एंड वाइट के साथ, अगर हम एक ब्लैक कलर का पेयर भी रख लें तो बड़ा कलरफुल हो जाता है हमारा एक्वेरियम और देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। अच्छा, मेंढक की तरह नहीं है? जी, इसकी आंखें कुछ मेंढक की तरह होती हैं। बॉडी इसकी पूरी जो है वो गोल्डफिश स्टाइल में है और आंखें जो है वो मेंढक की तरह हैं। जी, इनका बताइएगा। ये सर ऑस्कर कहलाती है और ये इसका शुमार जो है वो एग्रेसिव फैमिली में होता है। जितनी भी एग्रेसिव फैमिलीज़ हैं जैसे सिकलेट्स हो गई, फ्लावरॉन्स हो गई या और दूसरी पैरट्स वगैरह हो गई, उन सब के साथ सर्वाइव कर जाती है ये, क्योंकि जितनी भी एग्रेसिव फैमिलीज़ हैं वो सब आपस में एक साथ रहती हैं। ये 1500 का पेयर होता है और कोई हमसे अगर डज़न में इसको परचेज़ करे तो हम 7500 की डज़न उसको दे देते हैं, तो जिसमें इसको जो है वो 1500 का डिस्काउंट हो जाता है। इनमें उमूमन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात इसमें अगर आप इसकी जो बॉडी के ऊपर ये जो टेक्सचर बना हुआ है, बाज़ औक़ात इसमें अल्लाह, मोहम्मद और अली इस तरह के नाम भी इस टेक्सचर में आ जाते हैं, जो फिर अल्लाह ताला की कुदरत को जो है वो बयान करते हैं। जैसे अल्लाह ताला की कुदरत तो हर जगह शामिल है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें अपनी आँखों से देखने को मिल जाता है। तो उमूमन इन मछलियों में जो है वो इस तरह के नाम वगैरह और इस तरह के जो है वो डिज़ाइनिंग हमें देखने को मिलती है। और इसमें 3 मुख्तलिफ़ कलर्स आते हैं। एक बिल्कुल गोल्डन कलर होता है, एक इस तरह ब्लैक में टेक्सचर बना हुआ होता है और एक इसमें वाइट कलर की ऑस्कर होती है। ऑस्कर्स में भी एक प्योर वाइट होता है और एक वाइट के साथ टेक्सचर होता है गोल्डन कलर का। अच्छा, इनका बताइएगा। ये सर ये भी गोल्डफिश है फैमिली में शामिल है और ये रेड कैप गोल्डफिश कहलाती है। इसकी पूरी बॉडी जो है वाइट कलर की होती है और सर पे इसके ऑरेंज कलर का कैप बन जाता है। ये भी 1500 का पेयर है, लेकिन कोई हमसे अगर डज़न में परचेज़ करता है तो हम 7500 की डज़न उसको लगा देते हैं। इनमें साइज़ जो है वो मुख्तलिफ आते हैं। गोल्डफिश के अंदर जो है वो 300 के पेयर से स्टार्ट करता है और तकरीबन जो है वो 10,000 तक का पेयर होता है साइज़ के हिसाब से। अभी फ़िलहाल अवेलेबल साइज़ में हमारे पास ये मीडियम साइज़ है, तो मैं इन्हीं के रेट्स को कोट कर रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट शिपमेंट में जो हमारे पास अलग अलग साइज़ आएंगे तो मैं आपको फिर अलग अलग प्राइसेस के हिसाब से इसको बताऊँगा। लेकिन बिल्कुल इसका बच्चा साइज़ जो होता है वो 300 से स्टार्ट होता है और ये तकरीबन जो है वो राउंड बॉडी शेप होता है और जब बिल्कुल बड़ा साइज़ होता है वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह हो जाता है राउंड शेप में और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और वो तकरीबन 10,000 का होता है पेयर। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट शिपमेंट में हमारे पास बड़े साइज़ आ जाएंगे इसके। अभी चूँकि सर्दियाँ थी, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा था, फिर लॉकडाउन का सीन था, टाइमिंग हमारी कम थी, तो वैराइटीज़ हमारे पास शॉर्ट थी। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला लॉकडाउन का भी सिलसिला ख़त्म हो गया, कुछ माहौल भी बेहतर हो रहा है, इसके अलावा मौसम भी जो है वो चेंज हो रहा है, गर्मी की तरफ आ रहा है, तो फिर वैराइटीज़ अब हमारे पास सारी आ जाएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। 17 को जब हमारा नेक्स्ट शिपमेंट आएगा 17 फरवरी को। अच्छा, इन लाइव प्लांट्स का बताइएगा। जी सर, ये लाइव प्लांट का जो है वो 350 का बंच होता है और ये एक्वेरियम में रखने से जो है बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया पानी के अंदर पैदा करता है। इसके अलावा जितना हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको ये ख़त्म कर देता है और फिर इस तरह क्या है कि पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार भी बढ़ जाती है और मछली जो है बड़ी पुरसुकून रहती है। उसको एक नेचुरल माहौल मिलता है। ज़ाहिर है वो आर्टिफिशियल माहौल में आ गई है नेचुरल माहौल से, तो अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा नेचुरल माहौल देना शुरू कर दें तो उसकी सेहत भी बेहतर रहती है और फिर उसकी फीडिंग प्रॉपर रहती है और उसके कलर्स वगैरह भी मेंटेन रहते हैं। और इसमें मुख्तलिफ अलग अलग किस्म के प्लांट्स आते हैं। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं तो ये एनुबियस है,
ये हार्ड लीव्स होते हैं, ये हम गोल्डफिश फैमिली में भी इसको शामिल कर सकते हैं और सिक्लेट फैमिली में भी। उमूमन गोल्डफिश फैमिली जो है वो प्लांट्स को खा जाती है, लेकिन चूँकि टेस्ट में थोड़ा कड़वा होता है, इसके अलावा सख्त प्लांट्स हैं, ये थोड़े हार्ड लीव्स हैं इसके, तो गोल्डफिश इसको डिस्टर्ब नहीं करती, ख़राब नहीं करती। जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं उनको गोल्डफिश खा जाती है, तो हम इसको सिक्लेट फैमिली में भी ऐड कर सकते हैं इन प्लांट्स को। इसके अलावा प्लांटेड टैंक की तो मछलियाँ जो होती हैं उनके साथ तो ये चल ही सकता है, इसके अलावा गोल्डफिश फैमिली में भी इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इन प्लांट्स को बताइएगा। सर ये अमेज़न प्लांट कहलाता है, ये भी हार्ड लीव्स में होता है और तीनों फैमिलीज़ जो मछली की हैं, गोल्डफिश फैमिली और सिक्लेट फैमिली और प्लांटेड टैंक, तीनों में ये चल जाता है। अच्छा। और उमूमन जो है सॉफ्ट प्लांट जो होते हैं वो गोल्डफिश में नहीं चल पाते हैं, क्योंकि गोल्डफिश खा जाती है उसको, लेकिन क्योंकि ये टेस्ट में जो है वो कड़वा होता है और हार्ड लीव्स होते हैं, तो ये गोल्डफिश फैमिली के अंदर भी आराम से सर्वाइव कर जाते हैं और उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है, रूट्स निकलती रहती हैं, तो ये फैल जाता है। अगर हम एक बंच भी लगा लें अपने टैंक के अंदर, तो तकरीबन 4 से 6 महीने के अंदर हमारा पूरा प्लांट जो है वो, पूरा एक्वेरियम जो है वो प्लांटेड हो जाएगा, ग्रीनरी बढ़ जाएगी इसके अंदर। अच्छा, इनके क्या प्राइस है? सर ये 350 का बंच होता है। 350 का बंच। जी हाँ। एक इसका नीचे वाला प्लांट देखें। अच्छा, इन प्लांट्स का बताइएगा। ये सर सॉफ्ट लीव प्लांट्स होते हैं और ये भी 350 का बंच है, लेकिन ये तमाम सेंसिटिव मछली के अंदर चल जाएगा, लेकिन सिक्लेट फैमिली और गोल्डफिश फैमिली में हम इसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गोल्डफिश फैमिली जो है इसको खा जाएगी और सिक्लेट जो है वो इसको उखाड़ के ख़राब कर देगी। ये जितनी प्लांटेड टैंक की मछलियाँ आपने छोटे साइज़ की वीडियो बनाई है, उन सब में ये सर्वाइव करेगा। ये भी वही है? जी हाँ, ये भी वही है, सॉफ्ट लीव्स हैं। अच्छा, इस टर्टल का बताइएगा। जी सर, ये रेड हेड स्लाइडेड टर्टल है और इसमें भी हमारे पास तमाम साइज़ मौजूद होते हैं। बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी भी मौजूद होता है और बड़े से बड़ा साइज़ भी मौजूद होता है। जैसे इस वक्त ये मैच्योर साइज़ है और ये ब्रीडर्स में शामिल है। ये मेल है टर्टल रेड हेड स्लाइडर और ये 35,000 का पीस होता है। अच्छा। और इसमें सबसे छोटा साइज़ जो आता है वो स्टार्ट होता है 500 के पीस से। अभी तो फ़िलहाल 9 महीने से लॉकडाउन की वजह से इंपोर्ट बंद थी, तो छोटे टर्टल्स फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन ये किसी कस्टमर से हमने एक्सचेंज में वापस लिया है, तो इसलिए फ़िलहाल बड़े साइज़ का टर्टल मौजूद है हमारे पास। और इसमें क्वालिटी ये है कि ये पानी और खुश्की दोनों में सर्वाइव करता है। अगर हम वैसे तो उमूमन इसको चाहिए कि हम इसको हाफ़ टाइम पानी में और हाफ़ टाइम खुश्की में रखें, तो उससे ये बड़ा जो है वो खुश रहता है और इसकी जो है वो ग्रोथ भी अच्छी होती है और एक्टिव रहता है ये। लेकिन अगर हम इसको टोटल पानी में रखें, टोटल खुश्की में रखें, तो ये डल हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कम से कम दिन में 2 घंटे इसको खुश्की या 2 घंटे पानी ज़रूर दें। अगर हम 2 घंटे खुश्की में रखते हैं तो फिर हम इसको बाकी टाइम पानी में भी रख सकते हैं, या फिर कम से कम 2 घंटे हम खुश्की में रखें और बाकी टाइम पानी में रख लें, जैसे हमें सूटेबल हो। और हम चाहें तो इसको गार्डन वगैरह या खुली जगह टेरेस वगैरह में भी छोड़ सकते हैं। और इनमें क्वालिटी ये है कि इनका जो वेस्टेज होता है या यूरिन होता है उसमें बू नहीं होती। उमूमन अगर हम लोकल टर्टल्स रखें तो उसके वेस्टेज के अंदर बू होती है। और लोकल टर्टल्स में प्रॉब्लम ये भी आती है कि वो चूँकि हमारे सॉल्ट वाटर के होते हैं तो फ्रेश वाटर में इतना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर का टर्टल है और ये हमारे पास आराम से पानी के अंदर सर्वाइव कर जाता है और इसका मौसम भी सूटेबल होता है हमारे पाकिस्तान का इसमें। अच्छा, लेकिन ये टर्टल खुश्की का नहीं है, पानी में रहता है? टर्टल पानी और खुश्की दोनों में रहता है। इसमें एक आता है टॉर्टोइज, घर में लोग पालते हैं, घर में घूमता रहता है। जी, घर में घूमता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा। और इसमें एक आता है टॉर्टोइज, वो खाली खुश्की का होता है, उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती। हम अलग से किसी बाउल में उसको पानी पिला देते हैं, वो भी हफ्ते में 1 दफ़ा। लेकिन ये है कि ये पानी और खुश्की दोनों में सर्वाइव करता है। ये दोनों में चलता है। जी हाँ। अच्छा, एक बार और बता दें, ये कौन सा टर्टल कहलाएगा? सर ये रेड एयर स्लाइडर टर्टल कहलाता है। अच्छा। इसकी अगर आप देखें तो इसके एयर्स के ऊपर ये रेड कलर के मार्क्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो है वो नाम रेड एयर स्लाइडर रख दिया गया है। पैटर्न इसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, ऊपर वाले शेल के और नीचे वाले हिस्से के, लेकिन इसकी असल पहचान जो है वो इसके एयर्स से होती है। इसके एयर्स रेड कलर के होते हैं। इससे आपका कैमरा भी बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छा, इनका बताइएगा। ये सर बीटा फ़िश कहलाती है, लेकिन उन पाकिस्तान में इसको जो है वो नॉर्मल ज़बान में फ़ाइटर कहा जाता है, क्योंकि ये आपस में इसके दो मेल्स आपस में एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन फ़ीमेल्स को एडजस्ट करने के लिए भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शुरू में तो फ़ीमेल भी इसके साथ नहीं रहती। लेकिन अगर हम इसको आमने सामने रखें कुछ टाइम के लिए तो फिर एक दूसरे से मानूस हो जाते हैं, फिर ये मेल और फीमेल तो एडजस्ट कर जाते हैं। ये 500 का पीस होता है, तो इसमें जो है वो अगर हम चाहें तो मेल फीमेल हम एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर पेयर अगर कोई हमसे कस्टमर लेता है तो 1000 की जगह हम उसको 800 में पेयर बना के दे देते हैं, एक मेल और एक फ़ीमेल का। और इसकी ब्रीडिंग वो ऐसा ऐसा पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई है। और इसकी पहचान जो है मेल और फीमेल की ऐसे है कि मेल के जो फिन्स होते हैं, इसकी टेल्स होती है वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी होती है, लेकिन फ़ीमेल जो है वो शॉर्ट बॉडी होती है और उसके फिन्स और टेल जो है वो छोटे साइज़ के होते हैं। जैसे वीडियो के आखिर में मैं आपको 2-3 जो है अलग अलग दिखाऊंगा, मेल रख के और फीमेल रख के, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी जो है उसकी पहचान हो जाए। अच्छा, बीटा फ़िश में भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं और मुख्तलिफ़ अलग अलग नस्लें होती हैं। जैसे अभी हम बीटा फ़िश जो है देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये जो है वो क्राउन टेल कहलाती है। इसके फिन्स अगर आप देखें तो बिल्कुल शॉर्ट स्टाइल के हैं, और एक इसमें हाइफन आती है, एक इस तरह इसमें क्राउन टेल होती है, फिर इसमें मल्टी शेड भी आती है। और इसी तरह इसके फीमेल्स हैं वो तो खैर सिंगल कलर का होता है और इसके फिन्स छोटे होते हैं, तो उसमें तो एक ही कैटेगरी होती है। लेकिन मेल्स के अंदर इसके अंदर बड़ी वैरायटी होती है। जी बताइएगा ज़रा। ये देखिए, ये जितनी भी चारों रखी हुई ये सारी फीमेल्स हैं। अगर आप इसको नोटिस करें तो इसकी टेल जो है वो छोटी साइज़ की है और इसकी बॉडी का जो है वो एक ही कलर है। तो ये फ़ीमेल की पहचान यही है कि बॉडी उसके सिंगल कलर की होती है, ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं होते उसके, ऑप्शन छोटे होते हैं। अच्छा, और इसमें कलर्स तो खैर सारे आते हैं, वाइट, पिंक, ब्लू, अलग अलग कलर्स के आते हैं, लेकिन सिंगल कलर की होती है ये फीमेल। चारों जो है ये फीमेल। जी बिल्कुल, ये चारों फीमेल्स हैं। और इसी में मेल्स जो हैं उसके फिन्स और टेल्स वगैरह हाई होती हैं, ये हाइफन होती हैं। जी हाँ, ये मेल्स हैं सारे। देखें अगर आप नोटिस करें तो इसकी टेल भी बड़ी है, इसके फिन्स भी बड़े हैं और ये मल्टी शेड में होती हैं। इसी तरह मैं अगर आपको डिस्प्ले में दिखाऊं तो ये 8 के 8 पीस हैं हमारे, जो बिल्कुल जो है वो अलग अलग कलर्स के हैं और फिन्स इनके बड़े ब्राइट और अलग अलग बड़े बड़े फिन्स होते हैं इनके। ये चारों मेल। जी हाँ, ये चारों मेल हैं। इसी तरह ऊपर वाले पोर्शन में रखे हुए हैं, ये भी चारों मेल्स हैं। अच्छा, ये चारों मेल। जी हाँ, ये भी चारों मेल्स हैं। और ये फीमेल। और ये चारों फीमेल्स हैं, जो छोटी बॉडी शॉर्ट बॉडी में होती हैं और इसके फिन्स वगैरह भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हमें इसमें पहचान करना भी आसान हो जाता है। अच्छा, इनका बताइएगा। सर जी, इसमें इस टैंक में जो है वो शिपिंग और कार्स मौजूद हैं। ये हमारी अपनी लोकल ब्रीड होती है। वैसे तो ये इंपोर्टेड फिशेज़ ही हैं, लेकिन उनको हमने लोकली यहाँ ब्रीड कराना शुरू कर दिया अपने ब्रीडिंग फार्म में। तो इसमें हाई फिन शिपिंग भी आती है और नॉर्मल फिन शिपिंग भी आती है। इसमें कलर्स जो है वो रेड एंड वाइट होते हैं, प्योर रेड होता है, प्योर वाइट कलर होता है। और ये इस साइज़ में जो है वो मीडियम साइज़ होता है। ये इंपोर्टेड अगर हम मछली हम इसको रखें तो ये कम से कम 1500 का पेयर हो, लेकिन हमारी लोकल ब्रीड में ये 500 का पेयर हम कस्टमर को सेल करते हैं। और कोई अगर डज़न में या शॉपकीपर हम सेले तो हम और भी मज़ीद इसमें डिस्काउंट कर देते हैं और मज़ीद पैसे कम हो जाते हैं इसमें। शिपिंग और कार्प की तरह ये मूली भी हम लोग लोकली ब्रीड करा रहे हैं। इसी में अगर हम इम्पोर्टेड ब्रीड रखें मूली का तो कम से कम 200 रुपये का पेयर हो, लेकिन ये लोकल ब्रीड है तो हम इसको जो है वो 100 रुपीज़ का पेयर सेल करते हैं। और इसमें भी हमारे पास तीनों कलर्स मौजूद होते हैं, ब्लैक, वाइट और लेपर्ड मतलब ऑरेंज कलर। तो ये जो है वो 100 का पेयर होता है। कोई हमसे अगर डज़न में परचेज़ करता है तो हम 450 की डज़न उसको छोटे साइज़ की मूली लगा देते हैं। बाकी जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है प्राइजेस के अंदर। अच्छा, इनका बताइएगा। सर ये बलून मूली की फॉर्म है और ये पाकिस्तान में बहुत रेयर होती है, मतलब बहुत कम पाकिस्तान में आती है। उमूमन जो है वो दूसरे ममालिक में इसको लोग शौक़ से रखते हैं। यहाँ पाकिस्तान में इसकी इंपोर्ट ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि ये महंगी होती है मूली की फॉर्म ना। और ये 800 का पेयर होता है और ये ऑरेंज लेपर्ड कहलाती है बलून के अंदर। अच्छा, इसमें जो है मुख्तलिफ शेड्स आते हैं, डॉटेड शेड्स आते हैं,
इसके अलावा इसके टेल्स के अंदर शेड्स आते हैं, वो तो फ़िलहाल मौजूद नहीं है। अभी डॉटेड मूली पड़ी हुई है मेरे पास, इम्पोर्टेड में बलून मूली, और ये 800 का पेयर होता है। अच्छा, इनका बताइएगा। ये सर अच्छा, इनका बताइएगा। ये सर ज़ेब्रा डायनो है, और ये प्लांटेड टैंक की मछली होती है, छोटे छोटे साइज़ में होती है। इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, साइज़ नहीं बढ़ता, लेकिन ये जो है बड़ी कलरफुल होती है। और इसमें एक क्वालिटी ये है कि ये स्कूलिंग वाली फ़िश है। अगर हम इसको किसी और मछली रखें तो ये एक साथ मूव करती हैं, और इसमें मुख्तलिफ शेड्स आते हैं। ये 200 का पेयर होता है और 1200 की डज़न होती हैं। और ये प्लांटेड टैंक में जो है वो रहना बहुत अच्छा पसंद करती हैं, और उसी में जो है इसकी ग्रोथ और सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। इसमें एक ये कलर है ग्रीन। इसी तरह अगर आप नीचे वाले टैंक में देखें तो इसमें जो है हमने मुख्तलिफ कलर्स एक साथ डाले हुए हैं। इसमें पिंक कलर का है, पिंक डायनो कहलाती है वो, और एक ऑरेंज कलर है इसके अंदर, वो ऑरेंज डायनो कहलाती है। ग्रीन कलर है, वो ग्रीन डायनो कहलाती है। इसमें 3 कलर्स होते हैं। जी, इनका बताइएगा। ये सर बड़े साइज़ में कार्प्स रखी हुए हैं, इनमें भी मुख्तलिफ शेड्स हमारे पास मौजूद हैं। ये भी हमारे पास लोकल ब्रीड में है। इसमें ऑरेंज कलर है, इसके अलावा ब्लैक एंड ऑरेंज है। ये 1000 रुपीज़ का पेयर होता है बड़े साइज़ में। इसी तरह जो शार्क्स आती हैं उनमें उमन छोटा साइज़ आता है, लेकिन हमारे पास बड़े साइज़ में भी एक पेयर मौजूद है। जो बड़े, जिनके पास बड़े टैंक्स होते हैं, 3 फीट 4 फीट का टैंक, वो उनमें सर्वाइव आराम से कर सकती है। और ये ब्लू लाइन शार्क का जो है 2000 का पेयर होता है। और शार्क में क्वालिटी ये है कि दोनों फैमिलीज़ में ही सर्वाइव कर जाती है। गोल्डफिश फैमिली के साथ जो फ्रेंडली फिशेस हैं उन सब में सर्वाइव करती है, खुद किसी को कुछ नहीं कहती। लेकिन जो एग्रेसिव फैमिली है, सक्लेट फैमिली, वो भी इसको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इसकी स्पीड माशाल्लाह बहुत तेज़ होती है, और ये बड़े मुनासिब तरीके से जो है वो दोनों फैमिलीज़ में सर्वाइव कर जाती है। अच्छा, इस एक्वेरियम का बताइएगा। सर ये 4 फीट का एक्वेरियम होता है, जिसकी 4 फीट जो है वो चौड़ाई होती है, हाइट इसकी 2 फीट होती है, और डेप्थ इसकी जो है वो 15 इंचेस होती है। ये 20,000 रुपये का आम मार्केट में लोग सेल करते हैं, लेकिन हमारा चूँकि होलसेल का काम है तो हम ये 17,000 में तमाम एसेसरीज़ के साथ कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें बस उसको जो है फिशेस अपने पास से डालनी होती हैं, और कुछ जो है उसकी फीडिंग के लिए फीड वगैरह ख़ुद परचेज़ करनी होती है। बाकी 4 फीट का टैंक जो है वो हम 17,000 का कस्टमर को सेल करते हैं। और ये इसके बराबर में सर ये भी 4 फीट का टैंक है, और इसका कलर जो है वो चेंज है। इसमें कलर्स के अंदर भी हम कस्टमर को वैरायटी देते हैं। इसके अलावा हमारे शेड कार्ड होता है, उसमें तकरीबन 1000 के करीब कलर्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं मुख्तलिफ। तो जो कस्टमर सेलेक्ट करते हैं हम उसको ऑर्डर पे भी वो साइज़ और वो कलर, वो डिज़ाइन बनवा के दे सकते हैं। मतलब ऑर्डर पे भी आप बना देंगे? जी, ऑर्डर पे भी हम बना देते हैं। और ये बराबर में, इसी के बिल्कुल बराबर में अगर हम ग्रे कलर का ये एक टैंक देखें तो ये जो है वो 3 फीट का होता है, और इसकी विड्थ जो है वो 3 फीट है, हाइट इसकी जो है वो 2.5 फीट है, और डेप्थ इसकी जो है वो 12 इंचेस है। ये 15,000 का होता है विद एसेसरीज़। टोटल एसेसरीज में शामिल होती हैं, सिर्फ वही फिशेस वगैरह नहीं होती, तो फिशेस और फीड वगैरह कस्टमर को खुद परचेज़ करनी होती है। अच्छा, इनका बताइए। इसमें सर ये भी 3 फीट का टैंक है, लेकिन इसकी ग्लास की हाइट कम है, 2 फीट हाइट है। नॉर्मल एक्चुअल साइज़ तो यही होता है कि फ्रंट जो है इसका 3 फीट होता है, और हाइट 2 फीट और डेप्थ 1 फीट होती है, और ये 12,000 का होता है विद एसेसरीज़। और इसमें भी कलर डिज़ाइन मुख्तलिफ हम आपको, या किसी कस्टमर को अगर चाहिए हो तो हम इसको बिल्कुल बना के ऑर्डर पे भी दे सकते हैं। ऑर्डर जी ऑर्डर हम जो है वो कोई भी कस्टमर अगर हमें ऑर्डर देता है तो हम कम से कम 1 हफ़्ते के अंदर उसको ऑर्डर पे उसका मतलूबा साइज़ और कलर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। सामान के साथ कंप्लीट विद ऑक्सीजन। जी बिल्कुल, विद ऑक्सीजन, विद पावर हेड, विद लाइट्स, हर चीज़ तमाम इसमें चीज़ें शामिल होती हैं। इसी के बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो ये छोटे साइज़ के एक्वेरियम है, 2-2 फीट के एक्वेरियम कहलाते हैं ये। इसकी विड्थ 2 फीट होती है, हाइट 1.5 फीट होती है, और इसकी डेप्थ जो है वो 1 फीट होती है। ये भी कंप्लीट एसेसरीज़ के साथ लाइट, मोटर, फिल्टर, हर चीज़ लगा के ये 5,000 का होता है। सिर्फ फिशेस कस्टमर को खुद परचेज़ करके डालनी होती हैं, और इसमें भी मुख्तलिफ कलर और डिज़ाइन की हम आप कस्टमर को जो है वो वैराइटीज़ दे सकते हैं। अच्छा, ये तीनों एक ही प्राइस है? जी हाँ, ये तीनों एक ही प्राइस है, सिर्फ इसमें शेप चेंज है। 2 तो एक ही शेप के हैं और एक अलग डिज़ाइन का है, और लेकिन ग्लास और अंदर की एसेसरीज तीनों की सेम है, सिर्फ बॉडी थोड़ी सी चेंज है इसकी। अच्छा भाई, आज हमने टर्टल भी देख लिया, फिश एक्वेरियम्स भी देख लिए,
और फिशेस भी देख ली और लाइव प्लांट्स भी देख लिए। बिल्कुल। अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं, नाम बताएं, ताकि हमारा व्यूवर कोई आपसे कॉन्टेक्ट करे। बिल्कुल, मेरा नाम दानियाल हसन है और हमारी शॉप का नाम है JB फिश एक्वेरियम, जो कि लालू खेत 10 नंबर पे शरीफाबाद थाने वाली गली में तौहीद मस्जिद के बिल्कुल सामने वाक़ है। और अगर आप इस गली में एंटर करें तो इसकी सबसे अच्छी और आसान निशानी ये है कि बर्ड्स मार्केट जहाँ संडे को लगती है, संडे बर्ड्स बाज़ार जहाँ लगता है, उसी गली में एंटर करते के साथ ही शुरू की हमारी 7 दुकानें हैं, जिस पे बोर्ड भी मेंशन है JB फिश एक्वेरियम का। तो यहाँ बिल्कुल आप तशरीफ़ लाइए। तो ये तमाम जो है वो हमारे पास होलसेल की वैरायटी भी मौजूद होती है, शॉपकीपर्स भी आते हैं, जो शॉपकीपर्स आना चाहें वो भी आ सकते हैं, और रिटेल के कस्टमर्स के लिए भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फिशेस बेचने के साथ साथ हमारे पास तमाम एसेसरीज़ की मौजूद होती हैं। इसके अलावा कोई कस्टमर अगर सर्विस कराना चाहे, क्लीनिंग कराना चाहे, या कोई ऑर्डर पे अगर पॉन्ड्स वगैरह बनवाना चाहें तो हम आउटडोर में भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को। अच्छा, हमारे कुछ व्यूवर ने कहा है कि जब वो शॉप पर आए हमारी वीडियो देखकर तो उन प्राइस में उनको चीज़ नहीं मिली, तो प्राइस बताई गई थी, तो उसकी वजह बता दीजिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस उनको ज़रूर दिखा होगा, क्योंकि बाद होगा ऐसा होता है कि व्यूअर्स जो हैं वो कुछ टाइम पुरानी वीडियोस देख लेते हैं, जैसे हफ्ता, 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते या बाद वक्त महीने पुरानी वीडियो देख के आते हैं। तो फ़िलहाल जो है मुसलसल वेरिएशन आ रही है प्राइजेस के अंदर। हुकूमत की तरफ से 300% एक्स्ट्रा ड्यूटी इसमें लगा दी गई है, लग्जरी आइटम में इसको डाल दिया गया है। फिर पहले हमारे पास जो है वो इंपोर्ट बहुत ही आसान थी, लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन की वजह से कुछ हमें जो है वो स्पेस अवेलेबल नहीं होता फ़्लाइट्स में, कुछ फ़्लाइट्स हमारे जो है वो लाइव स्टॉक नहीं ला रहे हैं, तो हमें जो है वो फ़्लाइट चेंज करनी पड़ी है, जिसकी वजह से जो है वो फ़्लाइट्स का ड्यूरेशन और टाइमिंग वगैरह सब चेंज हो रही है। पहले हमें थाई एयरलाइन से जो है वो 7 आवर्स 8 आवर्स के अंदर जो है हमारे पास शिपमेंट वापस आ जाता था थाईलैंड से, लेकिन अब हम चूँकि बाया फ़्लाइट से मंगवा रहे हैं मछलियाँ, कुछ दोहा से, कुछ कतर से और कुछ दुबई से होते भी फ़्लाइट्स आती हैं, तो वहाँ रीपैकिंग का कुछ इशू हो जाता है, कुछ टाइमिंग, कुछ ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कन्वेंस चार्जेस बढ़ जाते हैं, फ्रेट बढ़ गया है। अभी जैसे हमारी हुकूमत ने 300% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी है लाइव स्टॉक पे, तो इसलिए वेरिएशन आ गई है प्राइसेस में, कुछ तो फ़र्क वहाँ आ रहा है। और कुछ वीडियो के हवाले से इस तरह होता है कि कुछ पुरानी वीडियोस कस्टमर देख लेते हैं तो उस वक्त प्राइसेस कुछ और होती हैं। जब आपकी व्यूअर्स जो है आपकी वीडियो जब आप डालते हैं वो अगर उसके मंथ के अंदर अगर आ जाए तो उनको प्राइसेस सेम मिलेंगी, लेकिन जहाँ वो मंथ से ऊपर हो जाए और नेक्स्ट शिपमेंट आ जाए तो वहाँ थोड़ी बहुत ज़रूर प्राइस की वेरिएशन होती है, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को समझते हैं और कस्टमर से माज़रत ख्वाह भी हैं आपके व्यूअर्स से। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा हम उन्हें सर्विस अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कर देंगे, जितना हो सकेगा आपके नाम पे डिस्काउंट भी दे देंगे। आपके मैं भी अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि मैं वीडियो बनाते ही रहता हूँ, तो आप जब मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं तो उसी शॉप की नई वीडियो भी देख लिया करें, वो नई वाली वीडियो भी मौजूद होती है। अच्छा, अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। जी सर, मेरा नाम दानियाल हसन है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0310 200 6656। ये मेरा नंबर जो है वो कॉल पे और व्हाट्सअप पे दोनों पे अवेलेबल है। कोई कस्टमर अगर कुछ जो है वो किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो, कोई फिशेस के अंदर कोई ट्रीटमेंट का मसला हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो वो हमसे जो है वो मशवरा भी कर सकते हैं। और ये नंबर हमारा 24 आवर्स ऑन होता है। हम कस्टमर को ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि कोई गाइडलाइन चाहिए हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो फिशेस के अंदर, तो हम उसके मुताबिक भी गाइडलाइन दे सकते हैं कस्टमर्स को। दानियाल भाई, हमारा व्यूवर कोई कांटेक्ट करेगा आप स्पेशल डिस्काउंट करेंगे? बिल्कुल सर, जो व्यूअर्स आपका नाम लेके आएंगे, बताएंगे, आपकी वीडियो के हवाले देंगे तो हम उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। बहुत शुक्रिया दानियाल। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया।